पर्यटन की इस जन्नत में जब आग सुलगनी शुरू हुई तो उसका सबसे बुरा असर पर्यटन उद्योग पर ही पड़ा। जिस देश में एक साल में करीब 1 करोड़ सैलानी घूमने आते थे, उस देश के एयरपोर्ट अब वीराने दिख रहे हैं। खचाखच भरे रहने वाले होटल्स में पर्यटकों की संख्या में 30% से ज्यादा की कमी आई है। 65 दिनों के कोहराम ने ऐसा असर किया है कि पर्यटन उद्योग को उभरने में बहुत वक्त लगेगा। ये वो थाईलैंड तो कतई नहीं जिसे हम और आप जानते थे। ये वो थाईलैंड बिल्कुल नहीं जिसे पर्यटकों का स्वर्ग के तौर पर दुनिया जानती थी। जिस थाईलैंड में लोग सुकून के पल बिताने आते थे, आज वहां बुलेट की गूंज सुनाई देती है। आज जिधर नजरें घूमती हैं, उधर आग और बारूदी विस्फोट के निशान नजर आते हैं। लाल शर्ट के आंदोलन में थाईलैंड के कई शहर झुलस गए। बड़े छोटे कारोबार तहस नहस हो गए। सत्ता के संघर्ष में देश सुलग रहा है और तबाह हो रही हैं आम लोगों की जिंदगियां। सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में शुमार थाईलैंड की आर्थिक दशा बिगड़ चुकी है। 20 सालों में सबसे उग्र आंदोलन से थाईलैंड की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। थाईलैंड की आय का एक बड़ा जरिया है पर्यटन। कुल आय का लगभग 6% हिस्सा इसी उद्योग से होता है, पर 65 दिनों के खूनी आंदोलन का सबसे बुरा असर इसी उद्योग पर पड़ा है। देश का पर्यटन उद्योग लगभग ठप हो चुका है। पिछले साल करीब 97 लाख लोगों ने थाईलैंड का रुख किया, लेकिन इस साल 2 महीने से चल रहे आंदोलन की वजह से पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त कमी आई है। थाईलैंड के एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटकों की तादाद हजारों में नजर आती थी। अब वहां इक्के दुक्के विदेशी नजर आ रहे हैं। जाहिर है इसका नुकसान हवाई यातायात पर भी पड़ा। यात्रियों की संख्या गिरने से एयरलाइंस कंपनियों को भी जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे बुरा असर पड़ा है राजधानी बैंकॉक पर। 1 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस शहर की आमदनी को जबरदस्त धक्का पहुंचा। पूरी संघर्ष पर लगभग काबू पाया जा चुका है, पर 65 दिनों के तांडव में जो नुकसान हुआ है उससे थाईलैंड कब उबर पाएगा कहना मुश्किल है। उम्मीद है कि जल्द ही थाईलैंड में जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस उग्र आंदोलन और उसे कुचलने के दौरान जो कुछ हुआ उससे थाईलैंड की छवि को जो धक्का पहुंचा है, उससे ये देश कब उबर पाएगा। जाहिर है इस देश को दोबारा पर्यटकों की पसंद बनने में काफी संघर्ष करना होगा। आज तक ब्यूरो।